हेलो दोस्तों, मैं अनामिका सिंह स्वागत करती हूँ आप सबका। फ्रेंड्स, आज हम हिंदी शिक्षण शास्त्र में 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फिर से आपके लिए लेकर आए हैं, जो आपके सीटेट एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है। इसके पहले कि मैंने 3 वीडियो हिंदी शिक्षण शास्त्र पर बनाया हुआ है, उसे देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए तथा प्लेलिस्ट में जाकर उन वीडियो को ज़रूर से देखिएगा। साथ में मैंने EVS कंप्लीट कराया हुआ है तथा प्रीवियस ईयर NCERT भी कंप्लीट करवाई हुई है, तो उम्मीद है आप उनको ज़रूर देखेंगे। अगर आपको अच्छा लगता है तो ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने प्रश्नों को। पहला प्रश्न है, प्रस्तावना का मूल आधार होता है पूर्व ज्ञान, सहायक सामग्री, शिक्षण उद्देश्य या समस्यात्मक प्रश्न। तो इसका सही जवाब है, जो प्रस्तावना का मूल आधार होता है वो पूर्व ज्ञान होता है, यानी जो हमें पहले से ज्ञान प्राप्त होता है उसी के आधार पर प्रस्तावना की रूपरेखा तैयार की जाती है, प्रस्तावना को बनाया जाता है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। अगला है, आगमन विधि को अन्य किस नाम से जाना जाता है? विश्लेषण विधि, सामान्य विधि, उदाहरण विधि या सत्यापित विधि। तो आपको बता दें, आगमन विधि जो होती है वो उदाहरण से नियम की ओर चलती है तथा निगमन विधि नियम से उदाहरण की ओर चलती है। तो इस कारण आगमन विधि को उदाहरण विधि के नाम से भी जाना जाता है। इसमें पहले उदाहरण बताया जाता है, उसके बाद नियम को समझाया जाता है। वहीं पर निगमन विधि इसका बिल्कुल अपोजिट होता है, उसमें पहले नियम बताया जाता है, उसके बाद उदाहरण को बताया जाता है। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, प्रवचन विधि किस शिक्षण विधि से संबंधित है? पद्य शिक्षण विधि, गद्य शिक्षण विधि, रचना शिक्षण विधि और कविता शिक्षण विधि। तो इसका सही जवाब है गद्य शिक्षण विधि, यानी गद्य शिक्षण विधि प्रवचन विधि से संबंधित है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। निम्न में से भाषा में प्रदर्शन विधि का दोष है? सभी विषयों में उपयोग, कक्षाओं की निष्क्रियता, निम्न स्तर के लिए उपयोगी या अमनोवैज्ञानिक। तो जो भाषा में प्रदर्शन विधि का दोष है वो निम्न स्तर के लिए उपयोगी है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। माध्यमिक कक्षाओं में व्याकरण का कौन सा रूप सिखाया जाए? व्यवहार व्याकरण के सूत्र, नियमित कक्षा, शुद्ध व्याकरण या व्याकरण व्यवहारिक ज्ञान। तो जो माध्यमिक कक्षाएं होती हैं उसमें व्याकरण को एक व्यवहारिक ज्ञान के रूप में सिखाना अनिवार्य होता है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। अगला है, भाषा शिक्षण के मूल कौशलों में सबसे अंत में किस कौशल का शिक्षण कराना चाहिए? पठन, श्रवण, बोलने और लिखने। भाषा के 4 कौशल होते हैं, पढ़ना, लिखना, बोलना और सुनना। तो सबसे पहले आपको इसमें कराना चाहिए सुनना, सुनने के बाद होना चाहिए बोलना, बोलने के बाद पठन और सबसे लास्ट में लिखने की क्रिया को सिखाया जाना चाहिए। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। अगला है, मातृभाषा शिक्षण में मौखिक अभिव्यक्ति हेतु पद्धतियों को अपनाएं। तो खेल पद्धति को, खेल पद्धति के माध्यम से यदि आप मौखिक अभिव्यक्तियों को अपनाते हैं तो वह बहुत ज़्यादा हितकर होता है, बहुत ज़्यादा प्रभावशाली होता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। माध्यमिक स्तर पर रचना शिक्षण के लिए कौन सी विधि उपयुक्त है? तो प्रश्नोत्तर विधि रचना शिक्षण के लिए सबसे उपयुक्त विधि होती है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। षडानन का अर्थ समझाने के लिए किस विधि का प्रयोग करना चाहिए? तो षडानन इसको अगर हम समास विग्रह के विधि से कराएंगे तो ये सबसे उपयुक्त होगा। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। कविता शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य है भावानुभाव, यानी कि उसके भाव को समझना, उसके अनुभव को प्रेरित होना, वही कविता शिक्षण का सबसे प्रमुख उद्देश्य होता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। अगला है, वर्णनात्मक कविता शिक्षण की सही विधि है? तो शब्दार्थ प्रणाली जो है वो वर्णनात्मक कविता शिक्षण की सबसे सही विधि है। ऑप्शन इसमें सी सही जवाब है। अगला है, माध्यमिक स्तर पर कविता शिक्षण की उपयुक्त प्रणाली है गीत व अभिनय प्रणाली। यदि प्राथमिक स्तर पर जब बच्चों को कविता सिखाई जाती है तो उन्हें गीत के माध्यम से और अनेक तरह के अभिनय करके, यानी कि उन्हें हाथों के इशारों से अनेक अभिनय करके, छोटी छोटी नाटक के रूप में प्रस्तुत करके गीत के माध्यम से कविता को सिखाया जाता है प्राथमिक स्तर पर। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, व्याकरण ज्ञान की आवश्यकता होती है भाषा के शुद्ध प्रयोग के लिए? जब भाषा का शुद्ध प्रयोग करने के लिए हम व्याकरण को सीखते हैं। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। अगला है, डाल्टन योजना शिक्षण पद्धति किस स्तर के बालकों के लिए सर्वाधिक उपयोगी है? तो जो माध्यमिक स्तर के विद्यार्थी होते हैं इनके लिए डाल्टन योजना सबसे ज़्यादा उपयोगी होती है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, प्रोजेक्ट प्रणाली का प्रवर्तन किया है? तो किलपैट्रिक ने प्रोजेक्ट प्रणाली का प्रवर्तन किया, यानी प्रोजेक्ट प्रणाली की खोज या रूपरेखा किसने रखी? तो किलपैट्रिक ने रखी है। अगला है, भाषा शिक्षण में वाचन से पूर्व लेखन की शिक्षा प्रतिपादित किया? मॉन्टेस्ट्री ने भाषा शिक्षण में वाचन से पूर्व लेखन की इन्होंने बताया पहले लिखना सीखना चाहिए, उसके बाद वाचन करना यानी कि पढ़ना, मॉन्टेस्ट्री ने बताया है।
अगला है, खेलों द्वारा प्रमुख रूप से भाषा के जिस पक्ष का शिक्षण किया जाता है वह मौखिक भाषा है, यानी मौखिक भाषा को खेलों के माध्यम से सिखाया जा सकता है। अगला प्रश्न है, अभिव्यक्त इकाई में कक्षा में वर्तनी शिक्षण हेतु सर्वाधिक उपयोगी है, तो खेल विधि। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, इकाई योजना आधारित नहीं होती है, यहाँ पर नहीं पूछा है, प्रस्तावना, उद्देश्य कथन, प्रस्तुतिकरण या मूल्यांकन। तो जो इकाई योजना होती है वो प्रस्तावना से आधारित नहीं होती है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। लास्ट प्रश्न, हिंदी में मूल्यांकन का प्रयोजन है अगली कक्षा में कर्मोत्त करना, ये हिंदी के मूल्यांकन का प्रयोजन माना जाता है। उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।